जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीएमसी ऑफ आदिल रियाज गोंदल जो कि सीएसएस 2023 के टॉपर हैं। आज उनकी डीएमसी को हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उसका और देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट इस दफ़ा 2023 में ट्रेंडिंग रहे हैं और कौन से ट्रेंडिंग नहीं रहे। तो हेयर इज़ द डीएमसी ऑफ द टॉपर और ये सीएसएस 2023 का फाइनल रिज़ल्ट की डीएमसी है। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपसे बाकी पीसीएसपीज़ बाकी भी जो टॉप 50 डीएमसीज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगा। ये हम पहले हमारी वीडियो है जिसमें डीएमसी नंबर 1 शेयर कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के सीएसएस 2023 के टॉपर हैं आदिल रियाज गोंदल। बताता चलूँ कि इनकी एक और मोटिवेशन वीडियो सक्सेस स्टोरी भी मैंने अपने पेज पे लगाई है, अगर आपने वो देखनी है तो ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इस सीएसएस 2023 में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से रहे हैं और इसकी मदद से हम लोग एनालिसिस करेंगे 2024 के पेपर का और बाकी पेपर्स का, और हम देखेंगे इन डेप्थ में कि आप लोगों के लिए कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और इस दफ़ा कौन से सब्जेक्ट जो हैं हिट हुए हैं। तो ये डीएमसी आपके सामने है टॉपर सीएसएस की टॉपर की मेरिट नंबर 1 है। और आज जितने भी बच्चे हैं चाहे आप किसी की भी डीएमसी देख लें 95% जो पासिंग कैंडिडेट हैं उन सब के इंग्लिश एसए में मार्क्स 40 हैं। और यही वजह है कि आज अगर आप टॉपर की भी वीडियो देखें, टॉपर की भी डीएमसी देखें तो उसके भी 40 में से 100 में से 40 मार्क्स हैं इंग्लिश एसए में। इंग्लिश एसए 90% बच्चा 92% बच्चा 95% बच्चा तकरीबन इसी में ही फेल होता है। पासिंग मार्क्स के 40 हैं और मोस्टली बच्चे 40 लेके ही पास होते हैं। अगर आपके 100 में से 40 मार्क्स हैं तो यू आर पास, अदरवाइज़ 39 पे भी हमने बच्चों को फेल होते देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आदिल रियाज गोंदल साहब के भी टॉपर है और इनके मार्क्स जो हैं 40 हैं आउट ऑफ 100। तो लेकिन पाकिस्तान में मैंने एक डीएमसी देख रहा था, पाकिस्तान में आई थिंक 16th मतलब 16 या 19th पोजीशन उस बच्ची की जो है 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो वो पाकिस्तान के 2023 के जो है टॉपर है। इंशाल्लाह अगली डीएमसी भी उनके आने वाली वीडियोस में हम शेयर करेंगे। तो वो उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है 100 में से 60। वो रीड राइट की स्टूडेंट थी और उसका भी इंटरव्यू मैंने सुना है। और अकॉर्डिंग टू हर मैं आपको एक मोटिवेशन वाली बात बताऊँ, अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी ऐसे पास नहीं हुआ था जब मैं अकेडमी के पेपर दिया। खैर एनीवे हम अभी टॉपिक से हट रहे हैं। तो ये है कि इंग्लिश एसए में इनके 40 मार्क्स हैं और प्रेस में इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं 61, और ये एक अच्छे खासे मार्क्स माने जाते हैं। प्रेसी में भी नॉर्मली 40 ही आते हैं लेकिन इनको प्रेसी में इनको प्लस पॉइंट ज़रूर मिले 61 मार्क्स के साथ। इसके बाद जीके का पेपर है जिसमें मैं आपको एक बात अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जीके के पेपर बड़ा स्कोरिंग भी है। और दूसरा क्या नाम है जीके के पेपर में ये होता है कि आपको पाकिस्तान करंट और जीएसए में मिल के 40 120 मार्क्स लेने पड़ते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका एक भी किसी में फॉर एग्ज़ाम्पल फेल है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2022 में इस तरह था कि पाकिस्तान अफेयर को एक बुरे तरीके से हिट हुआ था और उसमें बहुत से बच्चे फेल थे, बड़े से बड़े लाइक से लाइक बच्चे फेल थे, 12 11 नंबर लेके फेल थे। तो उसमें फिर यह है कि अगर ग्रेड बना तो बहुत से बच्चे पास हुए थे। खैर एनीवे ये है कि फिर इसके बाद आता है हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जीके के पेपर नंबर 1 जनरल साइंस एंड एबिलिटी। उसमें इनके 100 में से 67 मार्क्स हैं। 67 अगेन इज़ द वेरी गुड मार्क्स इन सीएसएस एग्ज़ाम्स। बच्चों के नॉर्मली इतने ही आ रहे हैं, 67 इनके मार्क्स हैं। 60+ मार्क्स इन जीएसए इज़ द गुड मार्क्स। ठीक है, 60 to 70 जिसके मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। बच्चों के 70s में भी आते हैं, जिनके मैथ अच्छी है उसमें इसके मार्क्स बहुत आते हैं। तो इनका इसी तरीके से जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 67 मार्क्स थे। और इसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बाद इनके करंट अफेयर में भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। करंट अफेयर में आदिल रियाज जिस पे में 61 मार्क्स हैं जी करंट अफेयर में, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड मार्क्स। और ये भी एक ज़बरदस्त इनकी एलोकेशन में बहुत बड़ा किरदार इसका भी है। करंट अफेयर अच्छा सब्जेक्ट रहा है 2023 में। और पाकिस्तान अफेयर 46 मार्क्स, ये इन तीनों का एग्रीगेट मिला के 174 बना, विच इज़ दी बेस्ट, विच इज़ दी वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इनका ओवरऑल था। तो इनके जनरल साइंस एंड एबिलिटी जस्ट पे विद मी सॉरी ओके सो इनके जीएसए में 67, जीके पेपर 1 करंट अफेयर में 61 एंड पाकिस्तान अफेयर में 46। पाकिस्तान अफेयर इस दफ़ा थोड़ा सा
मैं ये नहीं कहूँगा हिट हुआ है, लेकिन इसमें मार्क्स थोड़े से बच्चों के कम आए हैं, बट अगेन बहुत से बच्चों के अच्छे मार्क्स पे हैं। तो इनके पाकिस्तान अफेयर में थोड़े से कम मार्क्स है, बट अगेन मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि मेरा इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब इनके मार्क्स बुरे हैं। ऑब्वियसली ही इज़ अ टॉपर, इसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं तो ही इज़ अ टॉपर। जो भी मैं कह दूँ इसके मार्क्स इसमें बुरे हैं, उसमें बुरे हैं, जो भी है भाई, उन्होंने कंपलसरी में सारों ऑप्शन में उन्होंने करके दिखाया, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बने हैं 769 मार्क्स। इन रिटर्न इज़ दी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो एनीवे मैं बिल्कुल इनको कुछ भी नहीं कह रहा, किसी भी उसको नहीं कह रहा जो कि पास कैंडिडेट में कुछ ना कुछ बात है, ठीक है। तो एनीवे टू कट अस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आगे हमारे पास GSA करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के बाद हमारे पास इस्लामियात के 63 मार्क्स। 63 अगेन इज़ द वेरी गुड मार्क्स। नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि इंग्लिश एसे के बाद द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स इज़ इस्लामियात, और इस्लामियात में 63 प्लस मार्क्स लेना एक बहुत बड़ी बात है। 60 प्लस सॉरी, तो 60 प्लस मार्क्स लेना इन इस्लामियात इज़ दी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो अगेन अगर मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो बताऊं पूरे कंपलसरी सब्जेक्ट्स का, तो कंपलसरी में सारे बच्चों के जितने भी टॉपर बच्चे हैं 101 से लेकर 100 तक मेरिट देख ले, इन सब के सेम मार्क्स इन अ सेंस ही कोई 300 में से 300 में से मतलब है कि 300 प्लस माइनस मार्क्स होते हैं हर किसी के। 300 मतलब 300 से 350 जो है मार्क्स ओवरऑल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंपलसरी में सबके सेम मार्क्स हैं 300 से 350 के दरमियान में। तमाम जितनी भी DMCs आप सबके देख लें, जो पास है कैंडिडेट उन सब के देख लें, सबके ही मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्क्स देता है वो ऑप्शनल मार्क्स देता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगर आपने ध्यान से, गौर से, दिमाग से सुना है, समझा है, ऑप्ट किया है, उसकी तैयारी की है, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स देते हैं। यही वजह थी कि आज ये टॉपर बना, क्योंकि इनके ऑप्शनल्स के आखिरी 4 जो इनके ऑप्शनल्स थे, पॉलिटिकल साइंस में भी इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बाकी जो आखिरी 4 ऑप्शंस हैं उसमें इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जिसकी वजह से 70s 80s में मार्क्स हैं, जिसकी वजह से ये आज एलोकेशन लेके आया है। ओके, सो इनके पहला ऑप्शन था पॉलिटिकल साइंस में इसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं 76 और 48। पेपर 2 में थोड़े से मार्क्स कम है, जिसकी वजह से 124 मार्क्स बने, वरना इसमें नॉर्मली 140s में बच्चे जाते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर से वही कहूँगा कि यार मैं किसी को वो नहीं कह रहा, अगेन इसमें कुछ क्वालिटी है जिसकी वजह से ये टॉपर है। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस और IR दोनों बहुत अच्छे सब्जेक्ट रहे हैं, और मैंने अगर सारी DMCs देखी हैं, कोई 100 देखी हैं, तो 100 में से तकरीबन 90% बच्चों के जो है पॉलिटिकल साइंस, 90 प्लस बच्चों के पॉलिटिकल साइंस और IR ऑप्ट किए। तो IR और पॉलिटिकल साइंस जो है एक बहुत स्कोरिंग ट्रेंड रहा है इस दफ़ा, और पोल साइंस और IR दोनों का एग्रीगेट बहुत ज़बरदस्त बना है इस दफ़ा। दोनों में बच्चों ने बहुत मार्क्स लिए हैं। तो इनके भी मार्क्स 124 टोटल है। पेपर 2 में थोड़े से कम है, लेकिन अगेन ही इज़ अ टॉपर, कुछ भी आप कहें कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट जी पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बाद इनके पास अगला हमारे पास आदिल रियाज गोंदल साहब ने, जो कि CS 2023 के टॉपर हैं, उन्होंने अगला ऑप्शन नंबर 2 जो है उनका था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा ऑप्शनल्स में जो है 100 में से 33 वाला पास है, ठीक है, जबकि कंपलसरी में जो है 100 में से 40 वाला पास है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने चीज़ें जहन में रखनी है। आगे जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 100 में से आउट ऑफ 100 ही गॉट 68 मार्क्स। अगेन 68 इज़ दी गुड मार्क्स। 60s में मार्क्स, 60 प्लस में मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं अगर आपने लोकेशन लेनी है। लेकिन आप देखें कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें इनके 40s में मार्क्स हैं, 50s बिलो हैं, बाकी हर किसी में 70s में है। मतलब जो पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें इनके मार्क्स थोड़े से वो हैं, बाकी सारे देख लें 89 प्लस मार्क्स पंजाबी में, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इज़ द वेरी गुड मार्क्स, 89 प्लस मार्क्स। तो ये एक मेन सब्जेक्ट था जिन्होंने इनके एलोकेशन में बहुत मदद की है, पंजाबी जिस पेपर में। ओके, सो पंजाबी के बाद अगर आप बाकी देखें इंटरनेशनल लॉ और जेंडर स्टडीज़, इसमें भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स रहे हैं। क्रिमिनोलॉजी इन्होंने ऑप्ट नहीं किया, बट क्रिमिनोलॉजी वाज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। 75 प्लस हर बच्चे ने मार्क्स लिए हैं, तो बहुत स्कोरिंग रहा है पंजाबी भी, क्रिमिनोलॉजी भी। तो ये 74 मार्क्स इनके जेंडर में भी हैं, 76, 89, ये सारे जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों ने इनकी पोजीशन को मज़ीद जो है स्ट्रॉन्ग की है। और यही 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, पब्लिक एड, इंटरनेशनल लॉ, पंजाबी, जेंडर स्टडीज़, ये चारों सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने इनकी पोजीशन को मतलब मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया।
तो अब ये सारे बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर बात कीजिए जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, पंजाबी या कोई भी लैंग्वेजेस हो, चाहे वो सिंधी हो, अरबिक हो, पश्तो हो, ये सारी बड़ी ही स्कोरिंग रहती हैं हमेशा हर साल में। तो इनके ओवरऑल अगर बात की जाए वाइवा में 200 में से 165 मार्क्स हैं, 300 में से टोटल 300 मार्क्स का होता है आपका, और 769 इनके टोटल हैं रिटन में, और 720 प्लस इन रिटन मींस पंजाब के हवाले से अगर देखा जाए तो पंजाब में एक बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। 700 प्लस आपको मार्क्स जाने पड़ते हैं पंजाब में। तो इनके वाइवा में 165 है, विच इज़ थोड़ा सा लो, बट अगेन इज़ अ टॉपर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस बार ओवरऑल इंटरव्यूज़ में कम आया मार्क्स, आप बाकी भी DMCs उठा के देख लें, मार्क्स कम है। इनके 165 टोटल है जी, 210 जो है इनके 165 जो है आउट ऑफ 300 है इनके, ठीक है। 710 इनके जो हैं उसमें हैं 700 प्लस जो है पंजाब, और तकरीबन 660 प्लस आपके AJK खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान वगैरह में आपकी डायरेक्ट पोजीशन मिल जाती है। इनके जो 760 मार्क्स 769 मतलब, तो ये एक बहुत ही प्लस इनको पॉइंट मिला 770 मार्क्स में, और इसी की वजह से इनकी पोजीशन जो है मज़ीद बरकरार रही है। टोटल अगर इनके वाइवा डाल के देखा जाए 934 मार्क्स हैं, 900 प्लस, और नॉर्मली तो आपकी टॉप 10 में आ जाते हैं और आपकी डिज़ायर ग्रुप मिल जाती है। तो इस तरीके से इनके 934 मार्क्स बने हैं वाइवा वगैरह के मार्क्स डाल के, और इस तरीके से इनकी पाकिस्तान में पहली पोजीशन इन्होंने हासिल की वाइवा डाल के 934 मार्क्स। ओवरऑल इनके 769 मार्क्स थे ऑप्शनल्स में। तो अगर मैं बात करूँ जी CSS 2023 का जो आगे रिज़ल्ट आने वाला है, उसमें भी आप यही समझें कि पॉलिटिकल साइंस रहा यार बहुत अच्छे मार्क्स देगा, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज ये बहुत अच्छे मार्क्स देगी, चाहे वो स्पेशल CSS हो या नॉर्मल CSS 2023 का रिज़ल्ट हो, 2024 का रिज़ल्ट हो। तो दिस इज़ ओवरऑल सिनेरियो। पब्लिक ऐड और बिजनेस ऐड विज द बहुत स्कोरिंग रहा है। तो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो CSS 2023 का ये रिज़ल्ट का। DMC ऑफ द टॉपर आदिल गोंदल, रियाज गोंदल का मैंने DMC आपके साथ शेयर किया, एनालाइज़ किया हमने इसको, और हमने देखा कि कौन से सब्जेक्ट जो थे इन्होंने ऑप्ट किए थे, कैसा इनका सब्जेक्ट रहा है, कैसा इनका रिज़ल्ट रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द DMC ऑफ द टॉपर, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। और भी मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल। आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं मज़ीद ऐसी और DMC शेयर करूँगा, और हम बाकी एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।